कहाँ से बोल रहे हैं आप? देखो, चड्ढा ने मुझे महाकाली के पीछे जो वो गोडाउन है ना, वहाँ कैद कर रखा है। मैं अभी आया डॉक्टर साहब, और इस कुत्ते को भी साथ ले आता हूँ। चल नेहा, नेहा। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपका गुनहगार को आपके सामने लाया हूँ। डॉक्टर साहब। अविनाश, भाग जाओ। अविनाश, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, भाग जाओ। नेहा, अविनाश प्लीज, नेहा, प्लीज भाग जाओ। तुम ठीक हो ना नेहा? नहीं, अविनाश। वाह वाह, जवानी के खून में इतना उबाल तो होना चाहिए। तुम्हारी इसी अदा ने तो दिल जीत लिया था मेरा। भाई वाह। डॉक्टर खुराना। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। सब्र से काम लो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे तुम्हारे मन में। वो डरा हुआ, सहमा हुआ डॉक्टर खुराना अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के चक्कर में यहां वहां भटकता हुआ, वही डॉक्टर खुराना एक नए अंदाज में। मैंने तो अपनी बेटी को भी कैद कर रखा है। दरअसल तुम्हें एक बात बता दूं, नेहा मेरी बेटी नहीं है, उसे तो मैंने इस्तेमाल किया है। अरे तुम्हें फंसाने के लिए दाना फेंका है। डॉक्टर! मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं जल्लाद हूं। जल्लाद, जल्लाद। क्यों चड्ढा, कैसा लग रहा है? तुम और बाबू लंगड़ा ये भूल गए कि जुर्म के खेल में बाजी पलटती रहती है। लाशों के अंदर करोड़ों के ड्रग्स बाहर भेजने का आइडिया किसका था? मेरा। पुलिस और कानून को बेवकूफ बनाने की तरकीब किसकी थी? मेरी। और ये काम अगर पुलिस की नजरों में आ जाता तो फांसी किसे होती? मुझे। मौत के धंधे में इतना बड़ा भागीदार होने के बावजूद मुझे क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। इसलिए मैंने तुम दोनों से अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया। हाँ हाँ मिस्टर टॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पहले मैं अपने पार्टनर से डिस्कस कर लूंगा। I'll get back to you later, okay? Damn it! मुझे मालूम था कि वो साला डॉक्टर खुराना। हे चला, क्या हुआ? हाँ, क्या किया उस डॉक्टर खुराना ने? डॉक्टर अब हमारी बराबरी करना चाहता है। उसने टॉम के साथ खुद अपनी डायरेक्ट डील कर ली है। अगर डॉक्टर का टॉम के साथ सौदा हो गया। सौदा? अरे सौदा तो तब होगा जब डॉक्टर खुराना जिंदा रहेगा। गुलू, हाँ। तू अपने आदमी को भेजकर हाँ। डॉक्टर खुराना का काम तमाम कर दे। हाँ। अरे आप तनिक भी चिंता मती करो बाबू सेठ, हम अभी जाके वो डॉक्टरवा का बत्ती बुझाए देते हैं। और तुम दोनों कमीनेपन की इस हद तक पहुंच गए थे कि मुझे ही रास्ते से हटाने की ठान ली। मैं क्या करता? अपने पीछे लगी मौत से बचने के लिए मैं यहां वहां भागता रहा। न थी मेरे पास गुंडों की और बंदूकों की वो ताकत जिससे मैं तुम्हारा मुकाबला करता। तभी एक क्लब में मुझसे नौजवान टकरा गया। इसे देखते मुझे अपनी मंजिल का रास्ता सुझाई दिया। इसकी जिस्मानी ताकत तो मैं देख ही चुका था, साथ ही बुराई के खिलाफ लड़ने की आग के अंदर। इससे पहले कि मैं अविनाश को अपना हथियार बनाता, डॉक्टर राव को मेरी असलियत का पता लग चुका था। खुराना, तो ये है तुम्हारी असलियत? बहुत कुछ सुना था तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। डॉक्टरों के पेशे पर एक बहुत बड़ा कलंक हो तुम। डॉक्टर होते हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, और तुम लोगों की जान ले रहे हो, मौत का कारोबार कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। सजा, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी की ये सजा है। नेहा को देखते ही मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। अगर अपने बाप की खैरियत चाहती है तो जैसा मैं कहूं वैसा करना, समझी? बजाय डॉक्टर राव को अपने रास्ते से हटाने के, मैंने उसकी जिंदगी पर मौत का पहरा बिठा दिया। और नेहा अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए मेरे हर इशारे पर चलने के लिए बेबस हो गई। नेहा का रोना, हंसना, मुस्कुराना सब मेरे इशारे पर था। मैंने अविनाश को फंसाने के लिए उसे एक झूठी कहानी सुनाई। उन दिनों मुझे एक नए खतरे का एहसास हुआ। अविनाश और नेहा एक दूसरे को चाहने लगे थे। मुझे अपने नाटक से पर्दा उठने के आसार दिखने लगे। मैंने नेहा को किडनैप करवाया और अविनाश को चड्ढा तुम तक पहुंचने का रास्ता बताया। दरअसल मैं तुम्हारा हश्र बाबू लंगड़ा जैसा नहीं चाहता था, क्योंकि टॉम के साथ जो मेरी डील होने वाली थी उस पर मुझे तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे। इसलिए मैंने तुम्हारे बंगले पर अविनाश को फोन करके इस ठिकाने का पता दिया, और अब बाजी मेरे हाथ में है। डॉक्टर!
मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यारो, जीते जी बहुत साथ दिया इसने मेरा। मैं चाहता हूं ये मरकर भी मेरे काम आए। ये इंजेक्शन मैं इसकी नसों में लगा देता हूं और फिर तुम लोग इसे लाश घर में फेंक देना। 24 घंटे के अंदर ये लाश बन जाएगा और फिर इसकी लाश भी हमारे काम आएगी। नहीं डॉक्टर, मैं मर नहीं सकता। तेरे मरने से पहले मैं मर नहीं सकता, मर नहीं सकता। ले जाओ और फेंक दो इस हरामजादे को मुर्दा घर में। ले जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अविनाश! ठहरो डॉक्टर, चड्ढा साहब को गोली मारने से पहले जरा इधर तो देखो। कहाँ है मेरा पोता? कहाँ है मेरा पोता? इंस्पेक्टर! क्या डॉक्टर, अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था? ये बात तूने ही कही थी ना कि जुर्म के खेल में बाजी पलटती रहती है। पलट गई ना बाजी? अपनी जीत के लिए ये कार्ड मैंने संभाल के रखा था डॉक्टर। तुझे इस बुड्ढे को देख के हैरानी हो रही है क्योंकि ये बुड्ढा तेरा बाप है। ये बात सुनकर तुझे कैसा लगेगा कि ये बुड्ढा जो तेरा बाप है यह अविनाश का दादा भी है? जिस नौजवान को तुमने बेहोशी का इंजेक्शन देकर मुर्दा खाने में फेंकवा दिया वो तुम्हारा बेटा है। हाँ डॉक्टर इंद्रमोहन सक्सेना, वो तुम्हारा अपना बेटा है अविनाश सक्सेना। और ये रात खोलने के लिए मुझे सही वक्त का इंतजार था क्योंकि मुझे तुम तक पहुंचना था। पड़ गई ना कलेजे को ठंडक। पहले से ही तो गलत रास्ते पे चलता रहा। तेरी वजह से तेरी माँ और मेरी बहू मर गई। तेरा मनहूस साया मेरे पोते पे ना पड़े इसलिए मैं उससे पुणे से बंबई ले आया। लेकिन तेरे पापों का नतीजा मेरे पोते की मौत बनकर सामने आया। आखिर ले ली ना जान उसकी। चंदा, मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूं। मुझे अविनाश की जिंदगी चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पर अविनाश की जिंदगी चाहिए चंदा। नहीं डॉक्टर नहीं, ऐसे मौके पर रहमो करम की भीख नहीं मिलती। ऊपर वाले ने भी तीनों पीढ़ियों का अंत एक साथ कैसे लिख दिया? एक बाप ने अपने बेटे को मार दिया, एक बेटा अपने बाप को मरते हुए देखेगा और फिर उस राजा बेटे की मौत हम सब देखेंगे। इनामदार गो अहेड। चंदा,
जाओ।